Good morning and Assalamualaikum dear students. I hope you are fine. I am your science teacher from the Smart School City campus. So students, let's start our topic. So our today's topic is about burning fossil fuels. Now students, take out your science book and open the page number 36. So have you opened? So let's start our topic. We depend on fossil fuels to provide us with energy to heat our homes, cook our food, power our factories, generate electricity, and run our motor vehicles. Unfortunately, burning fossil fuels produce harmful substances that cause air pollution. हम किस पे डिपेंड करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स पे, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, हीट आवर होम, कुक आवर फूड, खाना बनाने के लिए, पावर ऑफ फैक्ट्री, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटर्स को रन करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है, प्रोड्यूस करता है, जो कि कॉज करता है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक है एसिड रेन और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग. एसिड रेन, all rainwater contains a small amount of acid. Rain dissolves carbon dioxide from the air, making carbonic acid. रेन जो है वो कंटेंस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड. रेन डिज़ोल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ पर? एयर से, और कार्बोनिक एसिड बनाता है. हाउ एवर अदर गैसेस प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज़, और दूसरे जो गैसेस है वो प्रोड्यूस होते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज से. उसमें कौन कौन से आते हैं? कोयल फायर आता है, स्टेशन कोस आता है, बी मोर एसिडिक. These gases are sulfur dioxide and nitrogen dioxide. और ये गैसेस कौन सी हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. जब ये डिज़ोल्व होती है वाटर में तो ये फॉर्म करती है सल्फ्यूरियस और नाइट्रस एसिड, और ये डैमेज करती है बाय एसिड रेन इज़ एक्सटेंसिव. In many areas of the world, fish in lake and trees in forest are dying. Acid rain is because the acid release poisonous aluminum. कुछ एरिया, दुनिया के कुछ एरिया में, बहुत से एरियाज़ में फ़िश और ट्रीज़ जो हैं, जो फॉरेस्ट में होती हैं, उसमें वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एसिड जब रिलीज़ होता है तो वो पॉइजनस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है. बिल्डिंग आर crumbling and metal construction are rusting much more quickly because of acid rain. Next है global warming. The earth is surrounded by air which acts like a layer of insulation, keeping heat in just like the glass in a greenhouse. अर्थ किसके सराउंडिंग होता है? बाय एयर, और ये एक्ट करता है लाइक अ लेयर ऑफ इंसुलेशन, और कीप करता है हीटिंग को जस्ट लाइक द गिलास इन अ ग्रीन हाउस. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड एट कीपिंग हीट इन. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक बहुत अच्छा हीट को कीप करता है, कीपिंग करता है. दिस इज़ अ वाई, इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं. It has been very useful in making the earth warm enough for human life. और ये बहुत यूज़फुल है हमारी अर्थ वार्म के लिए. However, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है. दिस इज़ डन इन इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और ये इंक्रीजिंग क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और ये कॉजिंग करता है टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को. दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग, और इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. इन दिस लास्ट 100 years, the temperature on the Earth's surface has risen by around 1 degree centigrade.
This may not seem very much, but continued temperature rise like this will cause ice cap to melt, sea level is to rise. अब क्या है, 100 ईयर से जो सरफेस है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वजह से जो है कंटिन्यू टेम्परेचर राइज हो रहा है लाइक दिस विल कॉज, और इसके थ्रू जो कॉजेस हो रहे हैं वो ये है कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है और सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है. Now student, it is all about today's topic, so I hope you understand each and everything. Thank you and Allah Hafiz.